वेलकम टू केमिक्स यूट्यूब चैनल। तो हम लोग बेसिकली रेडिकल केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कैरेटो सीरीज़ में। तो बेसिकली हमने इसके पहले जो वीडियो था यहाँ पे हमने एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था। उसके कुछ प्रॉब्लम हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग डिटेल्स प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो ये जो प्रॉब्लम है ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है CSI-NET गेट IIT JAM एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे हम लोग कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, इसका मैकेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेसिकली देखो यहाँ पे जो AIBN होता है, ठीक है, AIBN इज बेसिकली योर रेडिकल इनिशिएटर, राइट। मैंने पहले वीडियो में डिस्कस किया था। जो AIBN होता है वो बेसिकली इज योर रेडिकल इनिशिएटर, राइट। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ पे बेसिकली ऐसे करके ब्रेक हो जाता है AIBN, दैट इज योर AIBN। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलता है, CN रेडिकल, राइट, 2Q है। तो वही रेडिकल अभी क्या करता है ना, ये जो पार्ट है इसको हम लोग R' पकड़ लेते हैं। वही R' क्या करते हैं, ये जो एलाइल सिस्टम है, दिस इज योर एलाइल, राइट, डबल बॉन्ड ASN BU3, तो इसको हम लोग एलाइल स्टैनिन बोलते हैं, राइट। एलाइल सिस्टम में क्या करते हैं, यही R रेडिकल जाके यहाँ पे अटैक करता है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, इसको ऐसे करके ओपन कर देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे रेडिकल आ जाता है ASN BU3, उसके बाद क्या आ जाता है यहाँ पे R। अभी यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसके बाद क्या होता है, ये जो बॉन्ड है ये अभी ऐसे करके ब्रेक हो जाता है। तो हम लोग को क्या मिलता है, R एंड देन यहाँ पे ASN BU3। क्लियर हो गया। अभी जो ASN BU3 रेडिकल जेनेरेट हुआ है वो क्या करेगा, डायरेक्टली यही ASN BU रेडिकल इसके साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली एक साइमल्टेनियस प्रोसेस है। Br रेडिकल, O बेंजाइल रेडिकल, ठीक है, यही रेडिकल अभी इसके साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग को क्या मिलेगा, रेडिकल O बेंजाइल, तो इसलिए क्या है ना, इसका जो इक्विवेलेंट है ये इसको हम लोग को थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। तो ये रेडिकल अभी जेनेरेट हुआ है, ये अभी क्या करेगा, ये जो रेडिकल जेनेरेट हुआ है ये अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, ये जो एलाइल स्टैनिन है, जो एलाइल कंपाउंड है उसके साथ अभी रिएक्ट करेगा ASN BU3। तो ये जाके यहाँ पे अटैक करेगा, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, इसको ब्रेक कर देगा। तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी दिस प्रोडक्ट। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर। बाकी जो भी है वो सेम रहेगा। सो दैट विल बी योर प्रोडक्ट A। ठीक है, तो ऐसे करके इस प्रॉब्लम को हम लोग को सॉल्व करना था, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। तो ये जो सिस्टम है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखो ये जो कार्बन है इसको हम लोग विनाइल कार्बन बोलते हैं, राइट, विनाइल कार्बन। तो ये बेसिकली विनाइल कार्बन में देखो ये स्टैनिन ASN बॉन्ड है, राइट, तो इसको हम लोग विनाइल कंपाउंड बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सेम केमिस्ट्री अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा, बेसिकली हम लोगों को मिलेगा OET, और यहाँ पे हम लोगों को एक रेडिकल सोर्स मिलेगा इन प्रेजेंस ऑफ AIBN, राइट। तो वही जाके क्या करेगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा, और यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा, OET एंड देन यहाँ पे दिस रेडिकल, वही जाके क्या करेगा, अभी इसके साथ रिएक्शन करेंगे, COET ASN BU3। तो ये जो मैकेनिज्म है ये बेसिकली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एडिशन, उसके बाद है एलिमिनेशन। अभी मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूँ, एलिमिनेशन एक एक करके मैं इसका कौन सा स्टेप एडिशन है कौन सा एलिमिनेशन वो भी मैं बता रहा हूँ। तो ये देखो अभी क्या होगा, फर्स्ट जो स्टेप है दैट विल बी योर एडिशन स्टेप। ठीक है, एडिशन स्टेप कैसे हो रहा है, ये जाके यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, बिकॉज ये जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे अटैक करेगा अल्फा बीटा कार्बन पे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ठीक है, तो ये बेसिकली एडिशन स्टेप है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में एलिमिनेशन होगा। कैसे एलिमिनेशन होगा, देखो बहुत इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री, ऐसे करके ब्रेक हो जाएगा।
एंड यहाँ पे जो SnBu3 जनरेट हुआ है वही अभी नेक्स्ट स्टेप के लिए यूज होगा, ठीक है। तो दैट इज अ मेन प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट। तो ये बेसिकली ये इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री का है, ई कंपाउंड है, ई भी हो सकते हैं, जेड भी होते हैं। तो ये बेसिकली एक ई जेड का मिक्सचर जनरेट होता है, ठीक है। सो दैट विल बी योर बी, बिकॉज जेड इज मोस्ट, ई इज मोर स्टेबल, तो हम लोग ई फॉर्म में इसको डिनोट करेंगे। उसके बाद जो तो ये बेसिकली एलिमिनेशन है, लास्ट जो स्टेप है यहाँ पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन। इसका एलिमिनेशन हो रहा है। क्लियर हो गया इसका मैकेनिज्म, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। जो इस साइड का प्रॉब्लम है वो भी हम लोग सिमिलर तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी हमने AIBN था, कुछ ऐसा था, जो रेडिकल इनिशिएटर था, वही जाके क्या करेगा, यहाँ से आयोडीन में अटैक करेगा, राइट। आयोडीन में अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे रेडिकल जनरेट होगा, राइट। वही रेडिकल जाके क्या करेगा, यहाँ पे ऐसे करके एडिशन करेगा, ठीक है। तो एडिशन जब करेगा उसका क्या मिलेगा, प्रोडक्ट। अगर एडिशन होगा तो फर्स्ट इज योर एडिशन स्टेप, लेट्स से दिस इज योर एडिशन स्टेप। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग को क्या मिलेगा, बेसिकली देखो नाउ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो रिंग सिस्टम है दैट इज योर 5 मेंबर रिंग, राइट। दैट मीन दिस इज योर 5 एंड दिस इज ऑल्सो योर 5 मेंबर रिंग के लिए जो 2 हाइड्रोजन है, अगर उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम साइड में है, सिस रहता है, राइट। इसको हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं, लेट्स हम लोग इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। वी कैन राइट लाइक इट दिस वे। तो यहाँ पे देखो ये जो 2 हाइड्रोजन है वो ऊपर है, राइट। हम लोग अगर इसको ऐसे डिनोट करेंगे तो देखो ये जो नीचे का जो पोर्शन है ना, यहाँ पे बहुत ही हिंडेड है, क्योंकि यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। तो ये बेसिकली नीचे जो पोर्शन है वो बहुत ही हिंडेड है इन कंपेयर टू आउटर साइड। तो ये जो आउटर साइड है उसमें ज़्यादा हिंडेंस नहीं है। बिकॉज ऑफ दैट रीज़न इसका जो अटैक होता है वो एबव फेस से होता है, ठीक है। वो कहाँ से होता है, एबव फेस से। तो यहाँ पे बेसिकली इसका अटैक भी एबव फेस से होगा एंड वही प्रोडक्ट मेजर होगा। तो यहाँ पे बेसिकली ऐसे आएगा, ओके, क्लोरीन कुछ ऐसा रहेगा, रेडिकल ASO2, ठीक है। अब ये ग्रुप ऐसे करके यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, विथड्रॉइंग ग्रुप इजीली एलिमिनेट हो जाएगा। तो फाइनली जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी दिस प्रोडक्ट। तो ये जो लास्ट स्टेप है दैट इज योर एलिमिनेशन स्टेप। क्लियर हो गया क्यों ये बॉन्ड ऊपर आ रहा है, बिकॉज ऑफ दैट केमिस्ट्री। तो ये बेसिकली कुछ ऐसा प्रोडक्ट जनरेट होगा। सो दिस केमिस्ट्री ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो केमिस्ट्री है ये भी थोड़ा डिफरेंट तरीका केमिस्ट्री है। तो ये जो रिएजेंट है ना, ये भी एक रेडिकल इनिशिएटर के तौर पे काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है ना, देखो यहाँ पे क्या होता है, ये जो पार्ट है टार्ट ब्यूटॉक्साइड, देन ये नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। तो ये बेसिकली जो रिएजेंट है अंडर हीटिंग कंडीशन में ये क्या होता है, ऐसे करके ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 2 इक्विवेलेंट टार्ट ब्यूटॉक्साइड रेडिकल प्लस नाइट्रोजन, राइट। तो वही क्या करता है अभी, जो BU3 टार्ट ब्यूटाइल SN एंड देन यहाँ पे जो डाइमर है उसके साथ क्या करता है, ये जाके यहाँ पे जाके अटैक करता है। तो यहाँ से जेंट होता है SnBu3 रेडिकल एंड देन यू हैव व्हाट अबाउट टार्ट ब्यूटॉक्साइड। क्लियर हो गया। अभी यही जाके किसके साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ पे आयोडीन सेंटर में अटैक करेगा। तो जब यहाँ पे आयोडीन सेंटर में अटैक करेगा वो जब आयोडीन सेंटर में अटैक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से ऐसे करके यही जाके आयोडीन सेंटर में अटैक करेगा, राइट। तो यहाँ पे ऐसे करके ब्रेक हो जाएगा। जब ब्रेक होगा तो यहाँ पे क्या होगा, रेडिकल जनरेट होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जंप कर रहा हूँ स्टेप। उसके बाद क्या होगा, ये डायरेक्टली एजाइड में अटैक करेगा। जब एजाइड में अटैक करेगा
तो यहाँ पे आ जाएगा AN3 एंड इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री क्यों अबव द प्लेन आ रहा है वो मैंने इसके पहले भी डिस्कस किया था। सो दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो ये केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेडिकल केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। ओके, तो ये जो प्रॉब्लम है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। तो हम लोग को ये तो पता है जो 3 मेंबर एंड 4 मेंबर रिंग होता है वो उतना स्टेबल नहीं होता है, बहुत ही स्ट्रेन में रहता है, राइट। बहुत सारे रीज़न है इसलिए वो बहुत स्ट्रेन में रहता है। जो 3 मेंबर रिंग होता है, जो 4 मेंबर रिंग होता है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, बहुत ही अनस्टेबल होता है। नाउ ये कब ब्रेक हो जाता है, देयर इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट जब इसके नेक्स्ट कार्बन पे, ठीक है, कोई भी नेक्स्ट कार्बन पे, लेट्स से CH2 में यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पे अगर किसी भी तरह से अगर रेडिकल जनरेट हुआ तो इमीडिएटली क्या होता है, ये रिंग ऐसे करके ब्रेक हो जाता है। क्लियर हो गया। सेम केमिस्ट्री इसके लिए एप्लीकेबल है। दैट मीन्स ये जो रेडिकल जो केमिस्ट्री इन प्रेजेंस ऑफ दिस 2 रिएजेंट, यहाँ पे क्या जनरेट होता है, BU3SN डॉट रेडिकल। इसका मैकेनिज्म मैंने ऑलरेडी इसके पहले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, राइट। ओके, तो बेसिकली देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो रेडिकल इनिशिएट हो रहा है तो वो क्या करेगा, ये जो SN रेडिकल वो जाके डायरेक्टली आयोडीन में अटैक करेगा। क्लियर हो गया। उसके बाद क्या जनरेट होगा, let's say you have a CH2 radical pH OAC। क्लियर हो गया। अभी यही रेडिकल क्या करेगा, देखो अभी इस रिंग को ओपन करेगा। कैसे ओपन करेगा, ये इधर ऐसे जाएगा और ये बेंजाइल रेडिकल में कन्वर्ट होगा। दैट मीन्स फिनाइल के नेक्स्ट कार्बन पे एक रेडिकल होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ऐसे करके, यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट होगा, राइट, OAC एंड देन यहाँ पे फिनाइल रेडिकल। तो यही रेडिकल क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन ले लेगा, ये प्रोटॉन को ले लेगा, ठीक है। सो दैट विल बी फाइनल आंसर। क्लियर हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट केमिस्ट्री, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री है, इंट्रामोलिकुलर एमिनो मार्क्यूरेशन, राइट। दैट मीन्स ये जो रिएजेंट है, देखो इसको अगर हम लोग सही से देखेंगे, ये जो मार्क्यूरी रिएजेंट है, मैं यहाँ पे फ्रेशली ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे क्या होता है ना, मार्करी OAC। मैकेनिज्म कैसे होता है, देखो फर्स्ट जो स्टेप है ये क्या होता है, ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो पहले साइक्लाइज करता है। कैसे साइक्लाइज करते हैं, 5 मेंबर रिंग 5XO। तो यहाँ पे कैसे होता है, यहाँ पे 5XO, ये बेसिकली ट्रिग होता है। हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे इसका जो केमिस्ट्री, जो बार्डविन रूल है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। तो ये ऐसे रिएक्ट करता है एंड यहाँ पे जो नेगेटिव जनरेट होता है वो जाके क्या करता है, यहाँ पे अटैक करता है और OAC निकल जाता है। क्लियर हो गया केमिस्ट्री। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, 5 मेंबर रिंग जनरेट हुआ है नाइट्रोजन। उसके बाद नाइट्रोजन पॉजिटिव होता है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाता है, राइट, CO2 बेंजाइन। एंड इसका जो कार्बन है यहाँ पे क्या आ जाता है, मार्करी OAC। क्लियर हो गया। उसके बाद देखो जो रिएजेंट है ये थोड़ा सिलेक्टिव रिएजेंट है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो ये जो स्टेप है ये बेसिकली इंट्रामोलिकुलर एमिनो मार्क्यूरेशन है, राइट। तो उसके बाद देखो क्या होगा, ये जो सिलेक्टिव रिएजेंट है NaBH वो इतना भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को होमोलाइटिक क्लीवेज में कन्वर्ट करेगा। दैट मीन्स यहाँ से रेडिकल जनरेट होगा। यहाँ से एक रेडिकल जनरेट होगा। अभी वही रेडिकल क्या करेगा, यहाँ पे एडिशन करेगा। जो डबल बॉन्ड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओलिफिन सिस्टम। तो यहाँ पे ये ऐसे करके एडिशन करेगा, राइट। जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, ठीक है, उस रिस्पेक्ट में ऑलवेज बीटा पोजीशन में एडिशन होता है, ठीक है। तो हम लोग को क्या मिलेगा, ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं CO2 बेंजाइल। ओके, तो ये जो रेडिकल यहाँ पे जनरेट हो रहा है वो अभी मीडियम से प्रोटॉन ले लेगा, सो फॉरगेट अबाउट दैट। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हाइड्रोजन पैलाडियम। सो दिस इज बेसिकली अ हाइड्रोजेनेशन रिएजेंट,
राइट, हाइड्रोजनेशन होता है डबल बॉन्ड में। बट यहाँ पे हम लोग सही से देखेंगे ना, उसका और एक काम होता है, जो बेंजेल ग्रुप होता है उसको एलिमिनेट करता है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे जो ग्रुप देखो, यहाँ से अगर हम लोग सही से देखेंगे, CO2 बेंजेल था, दैट मीन्स C डबल बॉन्ड O CH2 बेंजेल, तो ये बेसिकली इस ग्रुप को एलिमिनेट करता है, ठीक है। ये जो ग्रुप है इसको एलिमिनेट करता है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है, वही जाके क्या करता है, ऐसे इसको यहाँ पे बैक करेगा और इसको ऐसे करके यहाँ पे क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा। क्लियर हो गया, इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पैलाडियम। तो हाइड्रोजन पैलाडियम क्या करेगा, ये पहले बेंजेल को रिमूव करेगा, उसके बाद ऐसे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा एंड यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, N- होगा, वो मीडियम से प्रोटॉन को ले लेगा और यहाँ पे NH कर देगा। क्लियर हो गया, 1 2 3 CO2 18। ऑलराइट, उसके बाद देखो जो नेक्स्ट स्टेप है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो इसका क्या रोल है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सॉरी, ये मीडियम से प्रोटॉन नहीं लेगा क्योंकि अभी भी और भी स्टेप है, सॉरी। तो ये अभी क्या करेगा, जब भी ये नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, ठीक है, मैं ऊपर कर देता हूँ, जब भी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा वो क्या करेगा, देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 इसको मैं ऐसे करके ड्रॉ कर सकता हूँ, ये जाके यहाँ पे अटैक करेगा। देखो एक साइक्लिक मेंबर रिंग जनरेट होगा एंड दैट इज ऑल्सो एमाइड रिंग, राइट। देखो इसको हम सही से ड्रॉ करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग जनरेटर है और यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, इजी मैकेनिज्म है। तो यहाँ पे देखो ये जनरेट होगा, तो ये एक साइक्लिक एमाइड रिंग जनरेट हुआ है। उसके बाद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, जो एमाइड होता है, राइट, हमने ये भी पढ़ा है, जो RCONH2 होता है उसको क्या करता है, RCH2NH2 में कन्वर्ट करते हैं, राइट, जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है। तो हमने ये भी पढ़ा है नॉर्मल टेम्परेचर में। तो अगर हम लोग इसको ऐसे करके ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, बेसिकली ये यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली एक 5 मेंबर रिंग एंड दिस इज 6 मेंबर रिंग। सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक केमिस्ट्री है। ऑलराइट, उसके बाद जो हम लोग केमिस्ट्री डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज बेसिकली बार्डविन रूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री है रेडिकल केमिस्ट्री में के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑलराइट, तो जो बार्डविन रूल होता है, अकॉर्डिंग टू द बार्डविन रूल क्या होता है, मैं पहले यहाँ पे एक सबस्ट्रेट को ड्रॉ कर लेता हूँ। लेट्स से दिस इज योर मेन सबस्ट्रेट। अकॉर्डिंग टू द बार्डविन रूल, अगर हम लोग कोई भी रेडिकल ऐसे इस टाइप का अगर सबस्ट्रेट आएगा, तो लेट्स से अगर हम लोग BU3SN रेडिकल दे दिए, ठीक है, वो क्या करेगा, इमीडिएटली क्या करेगा, वो इस हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा एंड इसको ऐसे करके ओपन करेगा। ये जनरेट होगा। अभी ये क्या क्या कर सकते हैं, ये जो रेडिकल है वो ऐसे करके इसके साथ रिएक्ट कर सकते हैं। तो ये जो अप्रोच है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखो ये जो डबल बॉन्ड है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग, ट्राइगोनल ट्रिग। एंड ये जो अटैक हो रहा है, देखो ये जो ओपन हो रहा है वो बाहर की तरफ हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सो। तो हम लोग इसको बोलते हैं एक्सो ट्रिग। ट्रिग क्यों, ट्रिग मीन्स ये जो सेंटर है ये sp2 हाइब्रिडाइज है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं ट्रिग। तो दैट इज योर बेसिकली एक्सो ट्रिग। अभी यहाँ पे देखो आफ्टर दिस स्टेप यहाँ पे कितना मेंबर रिंग जनरेट हो रहा है, 1 2 3 4 5। तो ये बेसिकली एक 5 मेंबर रिंग जनरेट होगा, CH2 रेडिकल। क्लियर हो गया। तो ये जो स्टेप है ये बेसिकली काइनेटिकली बहुत ही फेवरेबल होता है अकॉर्डिंग टू द बार्डविन रूल। इन कंपेरिजन टू, तो इसका दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है, ये ऐसे करके ये अटैक कर सकते हैं और इसको ऐसे करके ओपन कर सकते हैं। जब ये ऐसे करके अटैक करेगा तो देखो ये जो इसको ओपन हो रहा है वो रिंग के अंदर हो रहा है, दैट मीन दिस इज योर एंडो। एंडो मतलब रिंग के अंदर हो रहा है। तो ये ट्रिप डबल बॉन्ड में अटैक करे तो इसको हम लोग ट्रिक बोलेंगे। तो ये बेसिकली एंडो ट्रिक। ये जो स्टेप था इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो ब्लैक स्टेप था इसको मैं ये पे ड्रॉ कर देता हूँ,
5, क्योंकि ये 5 मेंबर रिंग जनरेट हो रहा है इसलिए 5, 100, क्योंकि ये जो अप्रोच है ये बाहर की तरफ जा रहा है, 5, 100 ट्रिक क्योंकि ये sp2 हैबिटेट में अटैक हो रहा है। सिमिलरली ये जो ग्रीन अप्रोच अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये बेसिकली 6 मेंबर रिंग जनरेट होगा, ओके व्हाटएवर, ये 6 मेंबर रिंग जनरेट होगा एंड इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिकली ये 6 मेंबर रिंग है तो बेसिकली 6 अंदर की तरफ जा रहे हैं इसलिए हम लोग बोलेंगे एंडो एंड दैट इज योर डबल बॉन्ड, तो ट्रिग। तो अकॉर्डिंग टू द बार्डविन रूल ये जो स्टेप है ये फेवरेबल होता है, इसलिए इसका जो प्रोडक्ट अमाउंट होता है वो लेट से नियरली 90% होता है, इसका अमाउंट लेट से 3% होता है एज्यूम। दैट मीन्स इसका जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन रेट होता है वो बहुत ही फास्ट होता है, काइनेटिकली फेवरेबल होता है अकॉर्डिंग टू द बार्डविन रूल। क्लियर हो गया? तो वही केमिस्ट्री हमने यहाँ पे सॉल्व करना है, तो वही केमिस्ट्री को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सेम केमिस्ट्री को हम लोग और भी डिफरेंट तरीके से सीख सकते हैं। देखो ये जो स्ट्रक्चर है इसको अगर हम लोग साइक्लिक रिंग में जो चेयर फॉर्म है उसमें अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे, सो वी कैन ड्रॉ इट लाइक दिस वे, राइट, सेम, ओके। तो ये सेम मॉलिक्यूल है। नाउ हम लोग यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगाएंगे, जो एक फास्ट सब्स्टिट्यूएंट है वो हम लोग ऐसे करके दे सकते हैं, राइट, क्योंकि ये जो सब्स्टिट्यूएंट इसको हम लोग एक्सियल में नहीं रख सकते, इक्विटोरियल में ये मिथाइल ज़्यादा स्टेबल है। सेम कंपाउंड में अगर हम लोग दूसरा कोई सब्स्टिट्यूएंट लगाएंगे नेक्स्ट कार्बन पे, वो भी इक्विटोरियल में ज़्यादा स्टेबल है, राइट, दिस बोथ आर स्टेबल। अभी देखो ये अगर ऐसे करके अटैक करेगा तो बेसिकली यहाँ पे क्या जनरेट होगा, ऐसे करके, राइट, जो इसका स्ट्रक्चर है वो बेसिकली होगा ये 5 मेंबर रिंग, CH3 नीचे होगा 1 2 1 2, तो ये जो CH3 है ये ना बाद में मीडियम से प्रोटॉन ले लेता है, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट है देखो ये दोनों का केमिस्ट्री ऑपोजिट है, राइट। यहाँ पे अगर हम लोग सेम केमिस्ट्री अप्लाई करेंगे तो भी हम लोग को क्या मिलेगा, देखो पहले मैं साइक्लिक रिंग के फॉर्म में ड्रॉ करता हूँ, CH2 रेडिकल वो बाद में प्रोटॉन ले लेगा, ऐसे हो गया। इसको हम लोग अगर नॉर्मल में ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा, 1 2 3 4 1 2 3 4, ये मिथाइल देखो ऊपर है और ये मिथाइल भी ऊपर है। क्लियर हो गया? तो देखो ये दोनों का ओरिएंटेशन सेम साइड में है, यहाँ पे दोनों का ओरिएंटेशन डिफरेंट साइड में, तो ये केमिस्ट्री भी तो इंटरेस्टिंग है। वही केमिस्ट्री को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे डेफिनेटली, बाकी जो प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे वहाँ पे ये केमिस्ट्री को अप्लाई करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू द बार्डविन रूल ये जो प्रोडक्ट होता है ये मेजर होता है। क्लियर हो गया? क्यों 5 मेंबर रिंग का प्रोडक्ट ज़्यादा होता है, ओके। नाउ बेस्ड ऑन दैट केमिस्ट्री अगर हम लोग सही से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो ये जो रिएजेंट है वो क्या करता है, रेडिकल इनिशिएटर के तौर पे काम करता है। जैसे हम लोग को क्या मिलेगा, Bu3SN रेडिकल, राइट। वही रेडिकल अभी क्या करेगा, देखो ये रेडिकल जाके यहाँ पे अटैक करेगा, राइट। ठीक है, अभी ये देखो ये अभी क्या करेगा ना, ये जो अटैक है वो करेगा, बिकॉज ये जो अटैक है देखो 1 2 3 4 5, तो बेसिकली ये 5 जब ये अटैक करेगा तो ये ऐसे करके ओपन करेगा तो आउटसाइड में जा रहा है, तो इसको हम लोग बोले 5 100 ट्रिक। तो ये अकॉर्डिंग टू द बार्डविन रूल ये फेवरेबल है, मैंने बताया था, डेफिनेटली अटैक होगा। नाउ क्वेश्चन इज दैट यहाँ पे जब अटैक होगा तो इस पॉइंट का स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अटैक तो हमने करा दिया, अभी इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। नाउ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट यहाँ पे हम लोग को एक बेसिक पॉइंट को सीखना है। जब हम लोग कोई भी लेट्स से कोई भी हम लोग 5 मेंबर रिंग के बात कर रहे हैं, जब नेक्स्ट कार्बन पे देखो ये अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे करके ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, ओके। लेट्स से ऐसे करके हम लोग लेट्स से एज्यूम कर लेते हैं ऐसे कोई भी, तो
जब ये अटैक हो रहा है तो 5 मेंबर का जो बॉन्ड है वो डेफिनेटली ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसका जो नेक्स्ट बॉन्ड है वो देखो अबव है, राइट। तो डेफिनेटली वो क्या होगा, वो नीचे जाएगा, क्योंकि ज़्यादा ऊपर अगर जाएगा तो यहाँ पे ज़्यादा स्टेरिक क्राउडिंग हो जाएगा ऊपर में एक साइड में, तो 5 मेंबर रिंग वो अलाउ नहीं करेगा। डेफिनेटली क्या होगा, इसका ओरिएंटेशन नीचे होगा, एंड फाइनली हम लोग को क्या मिलेगा, ये प्रोडक्ट मिलेगा। क्लियर हो गया। सो दैट विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट। तो ऐसे करके इस प्रॉब्लम को हम लोग को सॉल्व करना था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम के मूव करते, इसका स्टोइकोमेट्री ऊपर था। ऑलराइट, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो सेम रिएजन था, ठीक है। यहाँ से BU3 SN रेडिकल जनरेट होगा, वो रेडिकल क्या करेगा, वो रेडिकल जाके डायरेक्ट ब्रोमीन में अटैक करेगा, राइट। तो यहाँ पे ऐसे करके इसको ओपन कर देगा। उसके बाद हम लोग को क्या मिलेगा, राइट। अभी देखो ये क्या करेगा ना, ये जो रेडिकल है वो सिमिलर तरीके से बार्डविन रूल को फॉलो करेगा। दैट मीन्स 5x जो ट्रिग है वही प्रोसेस को फॉलो करेगा, क्योंकि वो काइनेटिकली ज़्यादा फेवरेबल है। तो देखो 1 2 3 4 5, तो ये ऐसे करके अटैक करेगा, राइट। तो दिस इज ऑल्सो 5x ट्रिग, यही स्टेप को फॉलो करेगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे 6 मेंबर रिंग, यहाँ पे 5 मेंबर रिंग जनरेट होगा। नाउ यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज देखो ये जो हाइड्रोजन है वो अबव द प्लेन है। दैट मीन्स अगर ये हाइड्रोजन अबव द प्लेन है, एक्चुअली ये जो बॉन्ड है ना वो बिलो द प्लेन है। अगर वो बिलो द प्लेन रहेगा तो इसका अटैक भी बिलो द प्लेन से ही होगा। दैट मीन्स ये जो अटैक होगा वो भी अप्रॉक्सीमेटली बिलो द प्लेन से ही होगा। दैट मीन्स उसके ऊपर जो मिथाइल है उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री अबव द प्लेन ही होगा। क्लियर हो गया। एंड यहाँ पे जो रेडिकल आएगा वो मीडियम से प्रोटॉन ले लेगा और ये होगा फाइनल प्रोडक्ट। तो हम लोग इसका ऐसे ड्रॉ नहीं करते, हम लोग ऐसे इन जनरल ड्रॉ करते हैं। इसका जो दोनों का स्टीरियोकेमिस्ट्री है दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेट्स से अगर इस प्रॉब्लम को कुछ इस तरह से देता है एग्जाम में, जस्ट घुमा के दे दिया ऐसे करके, लेट्स से इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री बिलो द प्लेन, ठीक है, जस्ट उल्टा कर दिया। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, अगर इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री बिलो द प्लेन रहता है तो डेफिनेटली, अच्छा यहाँ पे डबल बॉन्ड था, सॉरी। तो डेफिनेटली जो मिथाइल का भी स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो बिलो द प्लेन होता है, राइट। मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, क्योंकि ये जो बॉन्ड है अगर ये अबव द प्लेन रहेगा तो इसका अटैक भी अबव द प्लेन से होगा, जो रेडिकल का अटैक होगा। अगर वो अबव द प्लेन से करेगा तो डेफिनेटली ये बॉन्ड भी अबव द प्लेन से ही होगा, एंड उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग मिथाइल ग्रुप है वो नीचे जाएगा। दैट मीन्स ये जो दो कायरल सेंटर में जो ये दोनों का स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो सेम साइड में होगा। सो दैट इज द बेसिक केमिस्ट्री फॉर दिस बार्डविन रूल, ठीक है। तो ये बेसिकली एडिशन केमिस्ट्री था। तो ओके, तो जो भी केमिस्ट्री मैंने डिस्कस किया आई होप सबको समझ में आया। जो बाकी जो प्रॉब्लम है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।